पापाचरण किए हों, बड़ी गलतियां हो गए, आप निश्चिंत हो जाओ, आ जाओ वृंदावन, सत्संग सुनो, शरणागति का भाव पुष्ट करो, सब नष्ट हो जाएगा। शरणागति का भाव पुष्ट स्मृति, भगवद विस्मृति के कारण ही हमारी दुर्गति हुई है और भगवद स्मृति ही समस्त साधना का फल है। अब कुछ मिले या ना मिले, ये हम बार बार इसलिए करें कि आप देखो आपको चाहिए क्या, आपकी सिद्धि क्या है, साधना की परिपक्व अवस्था क्या है। स्मृति, खड़े बैठे चलते फिरते खाते पीते, स्मृति में आप रहते कहां है। स्मृति में देखो आपकी स्मृति का विषय क्या होता है, बिल्कुल आराम से धैर्य पूर्वक आपकी स्मृति का विषय घर परिवार भोग सामग्री रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा राग द्वेष, कितना प्रपंच है। देखो जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, ये खाया जाएगा ऐसा नहीं है, खायो मुंह में लिया हुआ है, लीलने की बस समय का इंतजार। जैसे सांप मेढक को आधा पकड़ ले और मेढक आगे पड़े पतिंगे पर जबान मार रहा है, उसको यह पता नहीं कि मैं स्वयं काल के गाल में फंस चुका हूं, एक झटके में अंदर जाने वाला हूं। ऐसे संपूर्ण प्रपंच जितना देख रहे हो इसका नाम मृत्यु लोक है और यह सब काल के गाल में है, चला जाएगा नहीं है, उसको बस लीलना बकाया रह गया। जैसे हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, खाएगा नहीं, खायो तो पकड़ लिया है, बस लीलना है। और हमारी दशा उसी पतिंगे के पाने के लिए जो मेढक चेष्टा कर रहा है, जो सांप के मुंह में है, सामने पतिंगा है वो खाना चाहता है, वही चेष्टा हमारी है कि काल ने हमें दबोच रखा है और हम विषय भोगों के लिए लालायित होकर बहिर्मुख होकर घूम रहे हैं। नहीं मिलेगा सुख, नहीं मिलेगी शांति, चाहे जितना रुपया एकत्रित कर लो, चाहे जितनी भोग सामग्री एकत्रित कर लो, चाहे जितना भोग लो, असंतुष्ट क्षीण होते हुए तो महान दुख को प्राप्त हो गए। महापुरुष जनकर बहुत खोजा, वयम मृगयाम है, मैंने बहुत खोज की, अब मुझे चिंता नहीं है, अस्तुवा मास्तुवा, मिले या ना मिले, न्यस्तमेव स्वयमस्तम ब्रजद वपुः वृंदारण्य। अब इस शरीर को जब वृंदावन का संयोग प्राप्त हुआ, रसिकों का संग हुआ, तो प्रिया प्रीतम की स्मृति जागृत हो गई। अब वो स्मृति ऐसी व्यापक हो गई, ब्रज ऐसी व्यापक हो गई है, अब परवाह नहीं है कि वो मिले कि ना मिले। सही बात है, जहां आप अखंड स्मृति को प्राप्त हुए तो ऐसा महान सुख प्रकट होता है कि फिर कोई चाह ही नहीं रह जाती, भगवत दर्शन की भी नहीं रह जाती। क्योंकि स्मृति जिनकी हो रही है वो इतने कठोर नहीं है कि आप उनकी स्मृति में डूबे और वो छुप के रहे, नहीं, वो छुपे उनसे रहते जिनकी और चाह होती है और कामनाएं होती हैं, और जिसकी एक ही चाह है प्रभु की याद, तो प्रभु बहुत कृपाल हैं, अति उदार भी सुंदर। वो उसी स्मृति में स्वरूप जागृत करके बैठ जाते हैं, लीला जागृत करके डुबो देते। जितने लीला को प्राप्त महापुरुष हैं या लीला पात्र बने या लीला दर्शन किए, उनकी जीवनी पढ़ के देखो, सब साधनों का सार भगवान नाम। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य श्री राधा बाबा जी, पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बड़े बड़े जो भगवत लीला में प्रवेश पाए महापुरुष हैं, सार बात उनके जीवन की रही है, शरीर के भोगों से राग का त्याग। बोले बड़ा कठिन है, तो अभी आपने सुना, जो अपने मन को प्रभु के नाम रूप लीला में लगा देते हैं, लीला गायन, लीला श्रवण, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, इसके प्रभाव से उनको कोई भी विषय परास्त नहीं कर पाता। धीरे धीरे आकर्षण कम होता है, धीरे धीरे फिर वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि अरे ये तो सब स्वाप्निक हैं, मिथ्या हैं, वाणी से नहीं हृदय से, फिर वो बमन की भांति घृणास्पद हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, विष की भांति त्याज्य हो जाते हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है। तो विषय वासना का अंकुर ही खत्म, कामना शून्यम, कोई कामना नहीं,